के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में तमाम यहोवा टीवी देखने वाले आपके मेज़बान राजा बाबू मसीह की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम पहुँचे एंड आई होप यू आर ऑल फाइन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपको मैं अपने सेट पर वीडियो में वेलकम करता हूँ और खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो जी व्यूअर्स, जिस तरह और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के वसीला से बरकत पाएंगे और खुदा के कलाम के बारे में सीखेंगे। और जो आज हमारा खुदा के कलाम का टॉपिक है नूह के बारे में, कि जब खुदा ने पानी का, नूह की स्टोरी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि जब दुनिया में पानी का तूफान आया तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन नूह ही ऐसा वाही शख्स था जो वो और उसका घराना क्या रहा, जीता रहा। तो आए हम अपनी तिलावत की तरफ जाने से पहले मेरी आप सबसे नंबर रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम पहुंच सके और आप खुदा के कलाम के बारे में सीख सकें। जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में सीखा था कि खुदा ने दुनिया को कैसे बनाया, आदम और हवा को कैसे बनाया। उसके बाद फिर हमारी दूसरी वीडियो थी कि खुदा ने पहला कत्ल कैसे हुआ, काइन और आबिल की लड़ाई कैसे हुई, उसके बारे में भी हमने सीखा था, रोशनी से तमसील से सीखा था। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर वो देख सकते हैं और बरकत पाएँ। तो आए हम अपनी बेसिक तलावत की तरफ जाएंगे। तो मैं आप सबको रेकमेंड करता हूँ ये बाइबल लें, आपके बच्चों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव बाइबल है। जो बच्चे संडे स्कूल जाते हैं, इवन नहीं भी जाते, तो वो ये बाइबल लें, ठीक है। बट बाइबल मुकद्दस बच्चों के लिए। तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, दराज ऐप से भी, कहीं से भी ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो हमने इसमें तो लिखा हुआ है पैदाइश 6 बाब उसके 13 आयता उसकी 22 आयत से शुरू करेंगे, आगे फिर इसका सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, तो आगे पढ़ेंगे साथ साथ। खुदा ने नूह से कहा, मैं इन सब लोगों को हलाक कर दूंगा, इनकी बदी के बायस ज़मीन रहने के काबिल नहीं रही। तू अपने लिए एक बड़ी कश्ती बना, मैं तुझे उसका नाप दूंगा। इसके अंदर को टोकरियां बनाना, इसके अंदर और बाहर राल एक किस्म की गूंद लगाना। मैं ज़मीन पर एक तूफ़ान भेजूंगा जो हर एक जानदार को हलाक कर देगा, लेकिन मैं तुझसे एक अहद बांधूंगा। तू कश्ती में अपनी बीवी के साथ जा और अपने बेटों और उनकी बहुओं बीवियों को भी साथ ले जा। हर एक जानवर और परिंदे का हर एक नर और एक मादा कश्ती में साथ ले जा। तू अपने लिए और जानवरों के लिए, परिंदों के लिए हर किस्म की खाने की चीज़ें भी रख लेना। नूह ने सब कुछ किया, इसी तरह किया जैसा खुदावंद ने उससे कहा था। हालेलुया। आगे लिखा है, देखते हैं आगे अगली स्टोरी है कि कश्ती में जा। पैदाइश उसका 7वां बाब उसकी पहली था 12 आयत, फिर 19 था 24 आयत। जब कश्ती तैयार हो गई तो खुदा ने कहा, अपने पूरे ख़ानदान के साथ कश्ती में जा। मैं जानता हूँ कि पूरी दुनिया में सिर्फ तू ही है जो सही काम करता है। हर किस्म के पाक जानवरों और परिंदों के साथ साथ जोड़े अपने साथ ले, लेकिन नापाक जानवरों का सिर्फ एक एक जोड़ा लेना। उस तरह हर किस्म के जानदारों और परिंदों को ज़िंदा बचा लिया जाएगा, तब ज़िंदगी पर उनकी नस्ल बाकी रहेगी। आज से 7 दिन बाद मैं 40 दिन 40 रात लगातार बारिश भेजूंगा, जो सारे जानदारों को जो मैंने बनाए थे हलाक कर दूंगा। फिर नूह ने वो सब कुछ किया जो खुदा ने उससे कहा था। वो उसकी बीवी और उसके बेटे और उनकी बीवियों को कश्ती में ले गया, और जैसा खुदा ने कहा था वो जानवरों और परिंदों भी साथ ले गए। तब खुदा ने कश्ती का दरवाज़ा बंद कर दिया। 7 दिन बाद तूफान आ गया। इस वक्त नूह की उम्र
200 साल थी। ज़मीन के नीचे का पानी चश्मों की तरह बाहर निकलने लगा और आसमान पर से तेज़ बारिश होने लगी और 40 दिन और 40 रात मुसलसल रात दिन तक मुसलसल बारिश हुई। तबाहकुन सैलाब आया। नूह की कश्ती पानी पर तैरती रही। पानी इतना ऊपर चढ़ा कि सब पहाड़ डूब गए, यहाँ तक कि ज़मीन सबसे ऊंचे पहाड़ से 7 मीटर ऊपर था। ये पानी 150 दिन तक ठहरा रहा। कश्ती से बाहर निकला। खुदा नूह और कश्ती में सवार सब जानवरों को नहीं भूला। ज़मीन के नीचे से पानी आना बंद हो गया और आसमान से बारिश रुक गई। 150 दिन तक पानी उतरता रहा। आखिरकार कश्ती अरारात के पहाड़ों पर ठहर गई। पानी नीचे उतरता रहा जब तक के पहाड़ों की चोटियां दिखाई ना देने लगीं। 40 दिन के बाद नूह ने एक खिड़की खोली और एक कौवे को बाहर ले भेजा, मगर वो वापस ना आया। वो चारों तरफ उड़ता रहा जब तक पानी बिल्कुल ना उतरा। फिर उसने एक कबूतरी को अपने हाथ से उड़ा दी ताकि देखे कि पानी कम हुआ कि नहीं, लेकिन ज़मीन पर अभी तक पानी ही पानी था और कबूतरी को कहीं जगह ना मिली। सो वो कश्ती में वापस आ गई और नूह ने उसे पकड़ लिया। एक हाथ के बाद नूह ने कबूतरी को भेजा। एक हफ्ता के बाद नूह ने कबूतरी को भेजा। वो शाम को उसके पास वापस आई। उसकी चोंच में एक ताज़ा पत्ती थी। उस तरह नूह को पता चल गया कि पानी उतर गया है। एक दिन के बाद उसने कबूतर को फिर भेजा। इस दफ़ा वो लौट कर नहीं आई, कबूतरी को सॉरी। अब नूह ने कश्ती की छत खोली। उसने चारों तरफ नज़र डाली और देखा कि ज़मीन सूख रही है। आखिरकार ज़मीन बिल्कुल खुश हो गई। इस वक्त नूह 201 साल का था। खुदा ने नूह से कहा, अपने ख़ानदान के साथ कश्ती से बाहर आ जा। अपने साथ परिंदों और जानवरों को बाहर ले आ ताकि इनकी नस्ल बढ़े और वो सारी दुनिया ज़मीन पर बढ़ जाए। नूह अपने खानदानों के साथ कश्ती से बाहर निकला खानदान के साथ कश्ती से बाहर निकला आया। सब जानवरों और परिंदों भी अपने अपने जोड़े के साथ चले गए। नूह ने खुदा के लिए एक कुर्बान गाह बनाई, इसलिए उसने पाक जानवरों और परिंदों में से थोड़े से लेकर कुर्बानी की। खुदा खुश हुआ और उसने उससे अपने आप से कहा, हाँ बच्चन, ये ही से इंसान के दिल में बदी है। आइंदा मैं कभी सारे जानदारों को इस तरह हलाक ना करूँगा। ज़मीन पर हमेशा फसल उगाई जाएगी और काटी जाएगी। ज़मीन दिन और रात और सर्दी और गर्मी मुख्तलिफ मौसम हमेशा रहेंगे। मेरे अहद का निशान। पैदाइश 9 बाब उसकी 8 आयत 15 आयत देखते हैं कि खुदा ने जब ये सब हो चुका तो खुदा ने इसका अहद क्या बांधा। तो आगे लिखा है, खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, मैं अब तेरे और तेरे बेटों के साथ अहद बांध रहा हूँ। ये अहद उनके लिए भी होगा जो तेरे बाद होंगे। ये अहद उन सब जानवरों और परिंदों के लिए भी होगा जो कश्ती से तेरे साथ बाहर आए। मैं वादा करता हूँ कि अब ज़मीन कभी सैलाब से बर्बाद नहीं होगी। मैं अपनी कमान धुनक को
फ़र्ज बादलों में रखता हूँ, वो मेरे अहद का निशान होगी। ये तेरे और सब जानवरों के लिए होगा। जो जब कभी ये कमान आसमान में दिखाई देगी, मैं अपना अहद याद करूँगा। आइंदा मैं कभी इस ज़मीन पर सारे सारे जानदारों को हलाक नहीं करूँगा। तो खुदा उनके पाक नाम के पढ़े और सुनी जाए, खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। तो जी व्यूअर्स, यहीं पर ये स्टोरी का एंड हुआ। देखे कितने ही खूबसूरत स्टोरी है कि खुदावन को आप बाइबल में से भी इसके बारे में सीख सकते हैं। बाइबल में भी 6वां बाब आप पूरा पढ़ें, 7वां 8वां 9वां बाब, कि इसी खुदा के बंदा नूह के बारे में लिखा है कि जब पूरी दुनिया में पाप फैल चुका, गुनाह फैल चुका, तो कोई भी ऐसा इंसान ना खुदा को नजर आया कि जो कोई रास्ता बास्ता है। सब क्या थे? गुनाहगार थे, गुनाह की जिंदगी गुजार रहे थे और जो खुदा को नापसंद थी। तो खुदा ने फिर सोचा कि अगर यही बात है तो फिर मैं क्या लाऊंगा? पानी का तूफान लाऊंगा। अजीजों, आप अगर वालिदैन हैं तो अपने बच्चों को ये वीडियो लाजमी दिखाएं ताकि वो ये सीख सकें खुदा के कलाम के बारे में, कि उन्होंने जब खुदा ने देखा कि कोई भी रास्ता नहीं सिवाय नूह के, तो खुदा ने फिर उसे हुक्म दिया कि तू अपने लिए एक कश्ती बना, उसमें तमाम पाक जानवरों में से 7 किस्म के पाक जानदार जोड़े ले और जो नापाक है उनके एक एक जोड़ा ले। तब फिर उनको फिर कितने दिन बारिश होती रही कि जैसा कि लिखा है कि 150 दिन तक ठहरा रहा, कि 150 दिन 40 दिन और 40 रात बारिश ही होती रही और 150 दिन तक पानी ठहरा रहा। ठीक है, अपनी उतली सतह पर। फिर 20 दिन के बाद फिर खुदा के बंदा नूह ने खिड़की खोली, फिर एक कबूतरी उड़ाई, तो फिर भी वो वापस ना आई। तो ऐसे ये कि पूरा 1 साल, जब नूह 200 साल का था, पूरा 1 साल क्या रहा? जमीन जो से थी पानी में रही। जब 200 साल का था नूह, तब तूफान आया। और जब 201 साल का, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा एक साल पानी, जमीन जो सा पूरी जमीन, पूरी दुनिया जो सी थी पानी से ही ढक गई थी। दुनिया का हर किस्म का जानदार, जानवर, इंसान, सब के सब मर गए, सवाई वही बचे जो खुदा के साथ, जो खुदा के बंदा ने नूह ने अपने साथ लिए थे, जो खुदा ने उसको हुक्म दिया था, जो खुदा ने उसे वादा किया था। तो यही कि उसके बाद लिखा है कि जब ये सब कुछ हो चुका तो खुदा को याद आया। खुदा ने उन जानदारों को नहीं भूला जिनके साथ उसने वादा किया था नूह के साथ। खुदा ने फिर उनको क्या किया जी? उनको याद किया। फिर खुदा ने बारिश को रोक दिया तो पानी कम हो गया, और जब वो बाहर आए तो खुदा के बंदा नूह ने क्या किया? खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ाई। तब खुदा ने कहा कि मैं दुनिया में दोबारा कभी ऐसे पानी से लोगों को मारूंगा नहीं, हलाक नहीं करूंगा। और मेरे और तेरे दरमियान ये अहद होगा कि जब भी कोई बारिश सैलाब आएगा, बारिश होगी, तो मैं एक तीर धुनक जिसे कहते हैं रेनबो लाइक, और से उर्दू में कहते हैं धनक। तो मैं खुदावन ने कहा, गॉड सेड, कि मैं जो सा एक धनक को तेरे दरमियान में क्या रखूँगा, दरमियान में तेरे और मेरे दरमियान में ये एक अहद होगा, और मैं दोबारा किसी भी ऐसे। और फिर खुदा ने ये भी कहा कि ये ज़मीन में सिर्फ फसल बोई जाएगी और फसल हमेशा काटी जाएगी। तो कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावन ने जब देखा कि पूरी दुनिया में गुनाह ही गुनाह, हर जगह गुनाह ही गुनाह फैल गया। आज हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमारे आस पास या हमारे इधर उधर सामने क्या हमारे भी ऐसा ही हो रहा है, गुनाह ही हो रहा है? क्योंकि वहाँ के तब के लोग भी क्या करते थे? खाते पीते थे, ब्याह शादियां करते थे और गुनाह करते थे। तो आज भी यही हो रहा है कि लोग खाते पीते हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन खुदा को भूल चुके हैं। तो आज हमें सीखने की ज़रूरत है, क्या हम मसीही हैं? अगर आप मसीही हैं तो आप ऐसा ईमान रखें कि जो खुदा को पसंद आए, जैसे खुदा को अपने बंदा नूह का पसंद आया, ताकि उसने क्या किया? फिर उसको भी बचाया और उसके ख़ानदान को भी बचाया। कि आप मसीही होने का दावा कर रहे हैं या मसीही हैं? अगर आप मसीही होने का दावा करते हैं
तो ये तब के लोग भी करते थे, हम इसको हमसे, हम इसको हमसे, हम बड़े ईमानदार है, लेकिन वो क्या थे, दगाबाज थे, जो खुदा को नहीं पसंद आए। लेकिन खुदा को क्या पसंद आया कि वो अपना बंदा न्यू पसंद आया, कि जो फर्मा बरदार था, खुदा से डरता, खुदा के सारे हुक्मों पर अमल करता, उसके हुक्मों पर चलता। तो फिर खुदा ने क्या किया, उसके और उसके खानदान को, तो खुदा उनके कलाम में जैसा लिखा है, तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा। इसमें ये नहीं है कि हमारा फिजिकल तरीके से, हमारे रूहानी तरीके से भी खुदा ने कहा है कि हमारा घराना निजात पाएगा। तो हमें क्या ज़रूरत है, सबसे पहले खुदा पर ईमान, डू सिंसेयर विद गॉड एंड ही सिंसेयर टू यू। खुदा के साथ सिंसेयर हो जाए तो वो तुम्हारे साथ सिंसियर हो जाएगा, फर्मा बरदार हो जाएगा। तो यही है कि आज हमने इस स्टोरी से सीखा है कि फर्मा बरदारी, अगर हम फर्मा बरदारी करते हैं खुदा की, उसके हुक्मों पर चलते हैं, उसके नाम की तारीफ़ करते हैं, तो क्या करता है वो, खुदा हमें बरकत देता है, और उसके हम उसके तारीफ़ के नाम के लायक होते हैं, और खुदा हमें और हमारे ख़ानदान को बरकत देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो के वसीला से बरकत पाई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर सकते हैं, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस खुदा के कलाम के बारे में आपको मिल सके और आप खुदा के कलाम के बारे में सीख सकें। और एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदावंद आप सबको बरकत दे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर दें, ताकि, और आप कमेंट में बता दिया करें कि आपको किसके मुताबिक वीडियो चाहिए, किस खुदा के कलाम के बारे में किस मुताबिक आपको वीडियो चाहिए। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा अपने बहन भाइयों के लिए कि जो मेरे बहन भाई कहेंगे, जिसके मुताबिक वो कहेंगे, मैं उस मुताबिक वीडियो बनाऊँ। और आप जिस बात पर आपका कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर भी मेरा होता है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने कुछ सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उससे भी मुझसे वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर भी कोई भी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी खुदा के कलाम के बारे में आपकी कोई भी राय चाहिए, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपका सबका हामी और नासिर हो। अब अपने होस्ट राजा बाबूंसी को दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना और अपने बच्चों का खूब ख्याल रखें, और उन्हें मेरी वीडियोस दिखाते रहें, खुद भी देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं, ताकि आप खुदा के कलाम के बारे में सीखें और बरकत पाएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।